छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस जवानों ने 5 नक्सली ढेर किए। 2 जवानों के घायल होने की खबर है। नक्सलियों और पुलिस के बीच गोलीबारी अब भी जारी। यूपी के प्रयागराज में झांसी हादसे पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा 10 मासूम बच्चों की मौत अत्यंत दुखद घटना, बाकी सभी बच्चे सुरक्षित। बच्चों के परिजनों के लिए जाहिर की संवेदना। झांसी हादसे पर आज शाम तक मुख्यमंत्री योगी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है, झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर गिर सकती है गाज, पद से भी हटाया जा सकता है। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में भीषण आग। 10 बच्चे झुलस गए, उनकी मौत हो गई। कई बच्चे झुलसे। रात तकरीबन 11:15 बजे की यह घटना है। झांसी हादसे में 3 शवों की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। पीड़ित परिजन कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की मांग। नाराज परिजन अस्पताल के गेट पर इकट्ठा हो गए। झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर के मुताबिक हादसे के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 49 बच्चे भर्ती थे। 39 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 10 बच्चों की मौत, जिनमें से 3 बच्चों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। झांसी हादसे को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में रखे हुए थे एक्सपायरी डेट के सिलेंडर्स। आग बुझाने वाले सिलेंडर भी काफी पुराने थे। अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों के मुताबिक जिस वक्त घटना घटी, एनआईसीयू बिल्डिंग के सामने लगा था मिट्टी का ढेर, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एनआईसीयू बिल्डिंग तक आने में भारी दिक्कत हुई। हादसे के बाद मिट्टी के ढेर को हटा दिया गया। झांसी हादसे के पल-पल के अपडेट पर सीएम योगी की नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हॉस्पिटल का जायजा लेने के बाद ब्रजेश पाठक ने फोन लाइन पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी, उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें वहां डटे रहने के निर्देश दिए। आज पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे डिप्टी सीएम। झांसी हादसे पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार की शुरुआती जांच के आधार पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। कहा जांच के लिए बना दी गई कमेटी, घायल बच्चों को का इलाज भी जारी है। झांसी हादसे को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उठाए कई सवाल। लिखा, ये सीधे सीधे चिकित्सा प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है। सभी जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। पीड़ित परिवारों को मिले 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। झांसी हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दुख जताया। हादसे पर सवाल उठाते हुए सरकार प्रशासन को नसीहत दी। कहा अस्पताल में आग की घटना से सीख ले सरकार, दोबारा न हो इस तरह की घटना। यूपी के रायबरेली में चाय की दुकान पर लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। सिलेंडर फटने से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। प्रधानमंत्री मोदी आज से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले जाएंगे नाइजीरिया, ब्राजील में G20 समिट में हिस्सा लेंगे, फिर जाएंगे गुयाना। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पहले काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। चेन्नई में पुलिस आरक्षण को लेकर के एसडीपीआई के सदस्यों का जोरदार प्रदर्शन। 7% तक आरक्षण बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के आरोप में चुनाव आयुक्त से सज्जाद नोमानी की शिकायत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुस्लिम समर्थकों को धमकाने का आरोप लगाया। सज्जाद नोमानी के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा बीजेपी को वोट देने वालों के बहिष्कार की बात से साफ है मानसिकता। जो बहुसंख्यक है उन्हें मिलकर देना होगा जवाब। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। पी चिदंबरम ने कहा इस तरह के धार्मिक बयानों का समर्थन नहीं करती पार्टी। धर्म के नाम पर नहीं, काम के आधार पर मांगे हैं वोट। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउजवेनी कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू तेजस्वी, तेज प्रताप, मिसा भारती और राबड़ी देवी के वकील ने चार्जशीट में दिए गए दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने 30 नवंबर तक का समय दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की। महालक्ष्मी योजना को लेकर के बातचीत की। महिलाओं से रोजगार पर संवाद किया। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो वायरल है। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की शिरडी और कोल्हापुर में जनसभाएं। चुनाव सभा से पहले शिरडी मंदिर में जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी, फिर रैली को संबोधित करेंगी। और आज से महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 2 दिन में करेंगे 5 जनसभा और 2 रोड शो। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। गाजियाबाद में सीएम योगी आज करेंगे रोड शो। बीजेपी ने संजीव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है।
मैनपुरी में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। वे वस्त्र से योगी, विचार से योगी नहीं, सीएम की कुर्सी गिराना चाहते केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है मुसलमानों की हालत, सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकालकर फेंक देती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर बोले देवेंद्र फडणवीस, परिणाम आने के बाद तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी चेहरा, मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस के पाकिस्तान में झंडा लहराने वाले बयान पर संजय राउत ने कसा तंज, कहा यहां की बात करे फडणवीस, महाराष्ट्र में हार रही है भारतीय जनता पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एमवीए को जताने की अपील की है। बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने जारी किया वीडियो। महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को दिया है समर्थन। पुणे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारी योजनाएं सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ सियासी दल वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में रैली के बाद आदित्य ठाकरे ने मेट्रो का सफर किया। वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक मेट्रो का सफर किया। उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। राजस्थान के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। वोटिंग के दौरान अधिकारी को थप्पड़ चढ़ा था, उसके बाद बवाल हुआ था। गाजियाबाद में जज के तबादले की मांग को लेकर के वकीलों ने महापंचायत बुलाई है। बीते 29 अक्टूबर को जिला अदालत में बहस के दौरान जज से विवाद हुआ था। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले अखाड़ों, मठों, आश्रमों में पट्टाभिषेक दी गई पदवी। महाकुंभ में मातृशक्तियों के सशक्तिकरण का संदेश देने का भी फैसला। सिरोही के अबू रोड में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे, पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा सुधार। लगातार वायु प्रदूषण से लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। धूल और धुंध से विजिबिलिटी का बेहद कम। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी ऐसी स्थिति। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन में सरकार, जगह जगह पानी का किया जा रहा छिड़काव। बढ़ते प्रदूषणों को देखते हुए ग्रैब 3 किया गया लागू। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीली। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा सफेद झाग। पिछले कई दिनों से यमुना की स्थिति बेहद खराब। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दफ्तरों में कामकाज की टाइमिंग बदल दी गई। नगर निगम अब सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करेगा, तो वहीं केंद्र सरकार के दफ्तरों में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कामकाज होगा। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली। ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक की। नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। और उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। डावर सहित गुरेज घाटी में 1 इंच से अधिक बर्फ जमी है। तुलैल घाटी के ऊंचे इलाकों में 1 से 2 इंच तक बिछी सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज बांदीपुरा मार्ग पर यातायात ठप है। बांदीपुरा प्रशासन ने लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछली इलाके में भारी बर्फबारी। घाटी पर जमी बर्फ की मोटी परत रुई के फव्वारों की तरह दिख रही है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जमकर हो रही बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पूरी घाटी मुगल रोड को किया जा रहा है साफ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। सोनमर्ग और सिंथीन में भी गिरी है बर्फ। चांदी की तरह चमक उठी पूरी घाटी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश। गली मोहल्लों में भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट।